हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कब कोई व्यक्ति कानूनन रूप से किसी संपत्ति का उत्तराधिकार होते हुए भी उसे पैतृक संपत्ति या पिता की निर्वसित संपत्ति में कोई उत्तराधिकार का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब वो कानूनन रूप से तो उत्तराधिकार है, लेकिन फिर भी वो उत्तराधिकार होते हुए भी उसे संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो वो तीन सिचुएशन होती है, तीन परिस्थितियां होती हैं जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैतृक संपत्ति क्या होती है और पिता की निर्वसित संपत्ति क्या होती है। तो पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो हमारे पिता के पिता द्वारा अर्जित, पिता के द्वारा अर्जित मतलब बाबा के द्वारा अर्जित संपत्ति ऐसी होती है जो पिता को अपने पिता से प्राप्त होती है, वो पैतृक संपत्ति होती है। और पिता की निर्वसित संपत्ति वो संपत्ति होती है जो पिता ने खुद उसको अर्जित की है और उन्होंने कोई वसीयत नहीं लिखी है, मरने से पहले कोई वसीयत नहीं लिखी है। तो ऐसी संपत्ति पिता की निर्वसित संपत्ति कही जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से आधार हैं जिसपे किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार होते हुए भी उसे उस संपत्ति के में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार। ये सब हिंदू उत्तराधिकार में लागू होता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 में बताया गया है कि पुनर्विवाह से उत्पन्न अयोग्यता, अगर जैसे कोई महिला है उसके पति की डेथ हो जाती है और वो महिला फिर दोबारा विवाह कर लेती है, तो जो विधवा है उसको उसके पति से कोई भी संपत्ति में कोई उत्तराधिकार, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसी महिला है जिसका पति मर चुका है और वो दूसरी जगह विवाह कर लेती है, तो उस जगह से जो संपत्ति उसे मिलना चाहिए वो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और सेकेंड सेक्शन 25 में बताया गया है हत्या, अगर किसी व्यक्ति ने जिससे उसे उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति की प्राप्ति होनी थी और अगर उसी व्यक्ति की उसने हत्या की है और उसके ऊपर हत्या प्रूफ हो जाता है, तो उस व्यक्ति के जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकार के रूप में जो हत्यारा है उसको उस संपत्ति से कुछ नहीं प्राप्त होगा। सबसे पहले हमने देखा पुनर्विवाह, अगर किसी महिला ने जिसके पति की डेथ हो गई है और वो पुनर्विवाह दूसरी जगह कहीं विवाह कर लेती है, तो इस पहले जगह जहाँ पे उस आदमी की मृत्यु हुई है वहां से जो संपत्ति में उसको हिस्सा मिलना चाहिए था लेकिन अब नहीं मिलेगा अगर उसने पुनर्विवाह कर लिया है तो। नंबर दूसरा हत्या, अगर मान लीजिए वो जिस व्यक्ति से उसे संपत्ति को प्राप्त होनी थी और अगर उसी व्यक्ति के हत्या के रूप में वो दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसे उस व्यक्ति की संपत्ति से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और तीसरा सेक्शन 26 में दिया गया है धर्म परिवर्तन, अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ, मैं हिंदू से मुस्लिम धर्म में चला जाता हूँ, दूसरे धर्म में चला जाता हूँ, तो मुझे उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जो हिस्सा मिलना होगा वो और दूसरे भाइयों में चला जाएगा, बहनों में चला जाएगा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिलेगा। तो आपने देखा तीन आधार होते हैं, पहला पुनर्विवाह सेक्शन 24 में दिया गया है, दूसरा हत्या सेक्शन 25 में दिया गया है और तीसरा है धर्म परिवर्तन सेक्शन 26 में दिया गया है। तो इस तरह आप ये तीन आधार समझ गए होंगे कब किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति से कुछ नहीं मिलता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। लेकिन जो अभी हमने बताया सेक्शन 24 में पुनर्विवाह का, उसके लिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में एक संशोधन हुआ है जिसमें 24
सेक्शन 24 को हटा दिया गया। कहने का मतलब अगर कोई महिला पुनर्विवाह कर लेती है तब भी उसे उस संपत्ति पे उसका अधिकार रहेगा, उसे उसका हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जो सेक्शन 24 में पुनर्विवाह से उत्पन्न अयोग्यता दी गई थी उसको हटा दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 5 के अनुसार 24 को निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। कहने का मतलब हो गया है कि अब जो विधवा है वो अगर पुनर्विवाह कर भी लेती है तो उसे जो व्यक्ति मर गया है उससे जो संपत्ति उसे मिलना चाहिए था उसे मिलेगा। पुनर्विवाह से उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।